अ वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक डे टू ऑल ऑफ यू। मैं शिव पांडे आप सभी लोगों का अपने चैनल शिव पांडे नेटवर्क पे स्वागत करता हूँ। स्ट्राइकिंग थॉट्स बाय ब्रूस ली, अ वेरी पावरफुल बुक फुल ऑफ विजडम, और इसीलिए मेरा कमिटमेंट है कि मैं इस बुक के हर एक चैप्टर को आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अभी तक मैंने ऑलरेडी 14 चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आई बटन पर क्लिक करके इन सारे वीडियोस को देखो। ये वीडियो सीरीज़ बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और हाँ, अगर ये एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे से आने वाले कोई वीडियो आपसे मिस न होने पाए। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 15 की, जिसका नाम है थिंकिंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज चैप्टर नंबर 15, थिंकिंग। इस चैप्टर में ब्रूस थिंकिंग थॉट प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, और थिंकिंग थॉट से रिलेटेड जितनी भी और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक मैं आपको बता दूं, जैसे इमेजिनेशन, मेमोरी, सबकॉन्शियस माइंड, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ये जो थॉट होते हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इनकी जो लिटरल मीनिंग है ब्रूस ने अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं इनको। सबसे पहले इस चैप्टर में सिंसियर थॉट के बारे में ब्रूस बता रहे हैं। व्हाट इज सिंसियर थॉट? सो द सिंसियर थॉट मीन्स थॉट ऑफ कंसंट्रेशन, क्वाइट अवेयरनेस। द थॉट ऑफ ए डिस्ट्रैक्टेड माइंड कैन नॉट बी सिंसियर। सिंसियर का मतलब क्या होता है? एक जेन्युइननेस, एक ईमानदारी। जो आप जैसे हो वैसा ही आप सोचते हो, वैसा ही आप व्यवहार करते हो। दिस इज द स्टेट ऑफ ऑथेंटिक बीइंग, राइट। तो सिंसियर जो थॉट होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो उस माइंड से आता है जो क्वाइट हो, जो प्योर हो, जो अवेयर माइंड हो। जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में 14th चैप्टर में भी माइंड के बारे में डिस्कस किया हुआ था, उसमें एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम्बल रिक्वेस्ट, आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस को अभी देखो। इस वीडियो को पॉज करो, पहले माइंड को समझो, और फिर आप समझ सकते हो कि आखिर जो थॉट जनरेट होते हैं माइंड से, वो थॉट कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, उसको सिंसियर थॉट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। द थॉट ऑफ ए डिस्ट्रैक्टेड माइंड कैन नॉट बी सिंसियर। जो माइंड कंटामिनेटेड है, जो माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, जो माइंड ईगो जनरेटेड है, ईगो से गवर्न हो रहा है, वो कभी भी सिंसियर थॉट जनरेट कर ही नहीं पाएगा। उसके व्यवहार में और उसके विचारों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहेंगे, राइट। अंदर कुछ और रहेगा, बाहर कुछ और रहेगा। तो जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, जो फ्रैगमेंटेड माइंड है, वो कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकता है। उसके अंदर आपको टूटन दिखाई देगी, उसके अंदर दोहरा चरित्र दिखाई देगा। तो इसलिए सिंसियर थॉट जनरेट करने के लिए आपको एफर्ट लगाना है, और ये एफर्ट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप प्योर माइंड के स्टेट को समझ पाओगे, द माइंड विच इज गवर्न्ड बाय अवेयरनेस। अब बोलते हैं इनर थॉट एंड आउटर एक्सप्रेशंस आर वन। यस, ये ऐसा होता है। आप कितना भी अपने बाहर के व्यवहार से अपने अंदर के विचारों को छुपाने की कोशिश करो, ज़्यादा दिन उसको आप छुपा नहीं सकते हो। जैसा आपका सोच है, जो आपके विचार हैं, वो झलक ही जाते हैं। आप जैसे होते हो वैसे आप बन जाते हो, जैसा सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। गौतम बुद्धा ने भी ये कहा हुआ है, व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। इसीलिए आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं अपने व्यवहार से, एक्सटर्नल व्यवहार से अपने अंदर के चीज़ों को छुपा लूँगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। आप जो हो वो बाहर झलक ही जाओगे। इसलिए कोशिश यही करनी है कि आपका एक्शन आपके इनर माइंड से गवर्न हो, राइट। जो आप बाहर हो वही अंदर भी रहो। ऐसा चीज़ें आपको डेवलप करना है, और इससे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड होता है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनर थॉट एंड आउटर एक्सप्रेशंस आर वन। इस बात को समझना है। लर्निंग इज नेवर क्यूमुलेटिव। देखो, मेमोरी क्यूमुलेटिव है, क्योंकि मेमोरी के ऊपर आप एक एक्सपीरियंस
आपके अंदर आता है, फिर उसकी एक परत चढ़ जाती है, फिर दूसरी परत चढ़ाते हो, फिर दूसरी परत चढ़ाते हो। इसको बोलते हैं कि ज्ञान का आपने नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल नहीं है। आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया और मेमोरी बाय मेमोरी आपने एक परत चढ़ा दी। बट जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, जो सीखना इंक्विजिटिव माइंड से आता है, एक सीकिंग माइंड से आता है, वो जो लर्निंग है ना, वो हमेशा ही कांस्टेंट नहीं होती, वो हमेशा ही फ्लो करती रहती है। वो क्यूमुलेटिव नहीं होती है, इकट्ठा करने वाली नहीं होती, संचय करने वाली नहीं होती है। अरे धन का संचय किया जा सकता है, लेकिन लर्निंग जो होती है वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होती है, उसका कोई एंड नहीं होता है, कोई स्टार्ट नहीं होता। इसलिए ये बोल रहे हैं लर्निंग इज नेवर क्यूमुलेटिव, इट इज मूवमेंट ऑफ नोइंग विच हैज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड। ये एक मोमेंट होता है, एक मूवमेंट होता है जिसमें केवल नोइंग हो रही है, जिसमें केवल आपको जानकारी मिल रही है, आपका बस आप केवल चीज़ों को समझ रहे हो, जान रहे हो, और आपका धीरे 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 यही एक्सपीरियंस आपको मेमोरी के फॉर्म में मिलता रहता है, जिसको आप क्यूमुलेट करते हो। तो वो तो एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया वो आपका नॉलेज बन गया, आपकी मेमोरी बन गई। लेकिन जो लर्निंग है, वो लर्निंग कभी भी आप स्टॉप नहीं कर सकते हो। और इसीलिए जिनके पास ओपन माइंड होता है, फ्री माइंड होता है, वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मेरी लर्निंग रुक गई है। लर्निंग कोई टाइम बाउंड नहीं है, एज बाउंड नहीं है, हर एक मोमेंट पे आप लर्निंग करते रहते हो अगर आपका माइंड ओपन है, प्योर है, एम्प्टी है। नेक्स्ट इज मेमोरी। ब्रूस मेमोरी की इंपॉर्टेंस को समझाते हैं। जो हमारी याददाश्त होती है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक वैल्यू है। वैल्यू क्या है कि जो काम हम अपने दिन में, जो डेली रेगुलर लाइफ में बार बार करते हैं, उसके लिए हमें एफर्ट न लगाना पड़े, उसका एक्सपीरियंस सारे हमारे मेमोरी में स्टोर है और वहीं से हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। जस्ट इमेजिन, आपने जब बचपन में चलना सीखा हुआ था तो कितना एफर्ट लगाया हुआ था, पहला स्टेप रखने के लिए, दूसरा स्टेप रखने के लिए। लेकिन जब आज के टाइम पे आप जब चलते हो तो क्या आपको वो एफर्ट लगाना पड़ता है? वो एफर्ट इसलिए नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारा एफर्ट आपके मेमोरी में स्टोर हो गया और आपकी बॉडी ने उस चीज़ को समझ लिया है और आपको अब एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसी तरीके से जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, चोट लगा था, आप ध्यान से आगे देख नहीं पा रहे थे, सारा का सारा फोकस पैडल पे ही था, हैंडल भी सही तरह से नहीं पकड़ पा रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, और वो एफर्ट आज के दिन पे काम आ रहा है। आज जब आपको साइकिल चलानी पड़ती है, बाइक चलाना पड़ता है, कार चलाना पड़ता है, तो आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, राइट? वो क्यों होता है? क्योंकि मेमोरी में वो सारी चीज़ें, जो एफर्ट था, जो एक्सपीरियंस था, वो स्टोर हो गया। और आज जब आप डेली उसको काम पे ले रहे हो, यूज कर रहे हो, तो वही मेमोरी आपकी हेल्प कर रही है। इसलिए मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप हेल्प कैसे ले पाओगे? जब आपका माइंड अलर्ट हो, जब आपका मेमोरी शार्प हो, तो जो भी नॉलेज उस मेमोरी से आप निकालना चाहते हो, जो एक्सपीरियंस उस मेमोरी से निकालना चाहते हो, वो इमीडिएटली मेमोरी से बाहर आए और आप अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सको। ये इंपॉर्टेंस है मेमोरी का, ये वैल्यू है मेमोरी का। लेकिन अगर यही मेमोरी आपको अगर पास्ट में और फ्यूचर में हमेशा ही बना के रखे, तो ये मेमोरी आपके लिए घातक हो जाती है। क्योंकि आप जो करंट सिचुएशन है, करंट रियलिटी है, उसको आप अपने पास्ट और फ्यूचर से जज करने लगते हो। पास्ट में जो एक्सपीरियंस रहा है, जो आपके मेमोरी में बैठा हुआ है, उसी के बेसिस पे आप पर्सन को, इवेंट को जज करते हो और उसके साथ उस तरीके से बिहेवियर शो करते हो। तो फिर आप रियलिटी से दूर हो जाते हो। तो ऐसे केस में ये मेमोरी आपके लिए एनिमी का काम करती है। इस बात को आपको समझना है। तो मेमोरी का यूज केवल और केवल अपने डेली लाइफ को आसान बनाने के लिए करना है। रियलिटी को देखने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा और वहाँ पे मेमोरी को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। यस, सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। अवचेतन मन हमारा क्या करता है? जिंदगी के जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस, जो भी आपने किया हुआ है, जो भी आपने सोचा हुआ है, जो भी आपने बोला हुआ है, मनसा, वाचा, कर्मणा, हर एक चीज़ आपके इस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और यही आपके बिहेवियर को भी शो करती है। आप अपने बिहेवियर को कितना भी चेंज करने की कोशिश करो, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है वही आपके चेहरे पे भी झलक जाता है, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कैसे करना है? यहाँ पे ब्रूस कहते हैं कि रिकॉग्नाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड ओवर माई पावर ऑफ विल,
आपका एक विल पावर होता है जिससे आप सोचते हो कि मैं अपने आप को चेंज कर दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा। ये तो मोमेंट्री होता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसको आपने जनरेट किया हुआ है, वो तो आपने वर्षों वर्षों से जनरेट किया हुआ है ना। ईयर बाय ईयर आपने अपनी लाइफ में कई सारे थॉट्स, कई सारे बिहेवियर्स, हैबिट्स, सब कुछ उसके अंदर डाल दिया हुआ है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपके विल पावर को हमेशा ही ओवरकम कर लेता है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ब्रूस इस बात को समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि जो मैं अपने जीवन के जो मेरे मेजर पर्पस हैं लाइफ के और जो माइनर पर्पस हैं जो उस मेजर पर्पस को फुलफिल करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उस मेजर पर्पस को अचीव कराने में हेल्प करते हैं, वो सब कुछ मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को सरेंडर कर देता हूँ, उसको विजुलाइज करता हूँ, पिक्चराइज करता हूँ और मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में अफर्मेशन डालता हूँ और बोलता हूँ कि ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड अब इस पर्पस को फुलफिल करो। राइट। आप ये जानते हैं कि इसके लिए कई सारी बातें होती हैं। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में बात करते हैं। ब्रूस ने यहाँ पे भी सबकॉन्शियस माइंड को इसी वे में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आई शैल कीप दिस पिक्चर कॉन्स्टेंटली बिफोर माई सबकॉन्शियस माइंड बाय रिपीटिंग इट डेली। यस, यही बात कह रहे हैं कि अफर्मेशंस हैं जो मैं चाहता हूँ अपने लाइफ के जो पर्पस हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के सामने उस पिक्चर को क्लियरली रखता हूँ और उसको डेली रिपीट करता हूँ, जिससे जो मेरा डिज़ायर है उसको फुलफिल करने में मेरा सबकॉन्शियस माइंड मदद करे। राइट। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का पर्पस बस इतना ही है। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि जब जब आपका माइंड आपके डिज़ायर को फुलफिल करने में आपकी मदद करता है और आपके ईगो को नहीं बढ़ाता है, तब तब वो माइंड आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए फ्रेंड का काम कर रहा है, आपका एक दोस्त बन के काम कर रहा है। लेकिन जब एक्सटर्नल फुलफिलमेंट आपके ईगो को बढ़ाए, आपके माइंड को कंटामिनेट कर दे, आपके फ्रीडम को ख़त्म कर दे, माइंड की ओपननेस को ख़त्म कर दे, आपका जो रियल बिहेवियर है, रियल नेचर है, उससे आपको दूर लेकर जाए, तो अब तब समझ लेना आपको कि वो जो माइंड है आपके लिए दुश्मन का काम कर रहा है। राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज नॉलेज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज? एज पर ब्रूस कहते हैं द रिमेंबरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल, इसको बोलते हैं नॉलेज। जो लर्नड मटेरियल है, जो आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया है, उसको जब आप रिमेंबर करते हो और वो इमीडिएटली आपको याद आ जाए, उसको बोलते हैं नॉलेज। नाउ कॉम्प्रिहेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जब नॉलेज की बात हो रही थी तो उस टाइम पे ये हो रहा था कि हम मेमोरी से जो चीज़ रिमेंबर करते हैं, रिकॉल करते हैं, जिस इंफॉर्मेशन को, उसको बोलते हैं नॉलेज। अब कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ें आपने रिकॉल की उसकी जो रियल मीनिंग है उसको समझना, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। उसके हर एक एलिमेंट को समझना, हर एक बातों को समझना, जो रियल मीनिंग है उसको सही तरीके से समझना ही कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। और इस तरीके से उसको इंटरप्रेट करना, उस मटेरियल को समझना कि अगर उसको फ्यूचर में इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट में इस्तेमाल करना है, तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों को समझने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, द एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल इन न्यू एंड कॉन्क्रीट सिचुएशन। जो आपने याद किया, जो आपने समझा और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया अपने लाइफ में, अपनी सराउंडिंग में, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। राइट। और एनालिसिस क्या है? द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट पार्ट्स सो दैट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बी अंडरस्टूड। जब भी हम किसी चीज़ को समझते हैं, चाहे वो कोई मटेरियल है, चाहे कोई नॉलेज है, उसको छोटे छोटे पार्ट में, उसकी गहराई तक उतरने की जो कला होती है उसको बोलते हैं एनालिसिस। राइट। फिर बोलते हैं सिंथेसिस, द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल। जो आपने ब्रेक डाउन किया उसी को फिर से जोड़ना और जोड़कर फिर से एक नया एंटिटी क्रिएट करना, इसी को बोलते हैं सिंथेसिस। राइट। उसको सिंथेसाइज करना। इवैल्यूएशन, द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर एंड टू जज द वैल्यू ऑफ द मटेरियल फॉर ए गिवन पर्पस। आपने जितने भी सारे मटेरियल्स को एक साथ इकट्ठा किया, उसको असेंबल किया और उसको अब मतलब नए तरीके से उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके बारे में जो एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 15 थिंकिंग। इस चैप्टर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से आप एक सिंसियर थॉट जनरेट कर सकते हैं
और वो सिंसियर थॉट तभी जनरेट होगा जब आप अपने माइंड को क्वाइट करेंगे, अवेयरनेस से फुलफिल करेंगे और उसको प्योर बनाएंगे। क्योंकि जो फ्रैगमेंटेड माइंड होता है, कंटामिनेटेड माइंड होता है, वो कभी भी सिंसियर थॉट जनरेट नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया, मैंने इमेजिनेशन के बारे में बताया, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताया जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अगर इस चैप्टर से आपको कोई भी बात पसंद आई हो, आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, तो प्लीज़ उसको शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि ये पॉइंट जो था वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दूसरों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करो, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो इस विजडम को, इस नॉलेज को दूसरों तक पहुँचाने में आप मेरी मदद करते हो। और अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इग्नाइटेड योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।